हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? तो आज हम लोग बात करने वाले हैं चेंज ऑफ टेंस की। चेंज ऑफ पर्सन हमने दो चीजें बता दी थी कि चेंज ऑफ पर्सन कब किया जाएगा, चेंज ऑफ पर्सन करने के तरीके क्या है, चेंज ऑफ पर्सन क्यों किया जाता है, और चेंज ऑफ पर्सन करने के लिए आपको मैंने एक टेबल बनाकर पूरा रूल समझा दिया था कि अगर चेंज करना हो तो सीधा उस टेबल को देखकर आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। अब जब चेंज ऑफ टेंस हो गया तो बात आती है अगले चेंजेस की, चेंजेस नंबर 2, जिसे हम लोग कहते हैं चेंजेस ऑफ टेंस। तो टेंस तो मैंने पढ़ा दिया है। अब बात आती है कि टेंस की चेंज करने की आवश्यकता कब पड़ती है या क्यों पड़ती है, जरा इनकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो चेंज ऑफ टेंस की बात करें तो इसका टर्म एंड कंडीशन है। क्या कंडीशन है? ये क्या कहता है कि कोई भी रिपोर्टिंग वर्ब जो होगा, रिपोर्टिंग जो वर्ब होंगे, या रिपोर्टिंग वर्ब होगा, वह पास्ट टेंस में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? पास्ट टेंस में होना चाहिए। अब लो भाई, ये कौन सा कंडीशन आ गया? तो जरा ध्यान से सेंटेंस को देखिए। ही सेड मी यू आर अ जीनियस, यू आर अ जीनियस गाय। क्या कह रहा है कि ही सेड टू मी, ठीक है, वह मुझसे कहा यू आर अ जीनियस गाय, आप एकदम जीनियस हो। मान लीजिए आप, तो मन खुश हो गया होगा आपको कि वो आपको कह रहा है कि भाई आप जीनियस है। तो ही कह रहा है ही सेड टू मी यू आर अ जीनियस गाय। अब जरा देखिए, यहाँ पे तो आर दिया हुआ है, यहाँ पे सेड दिया हुआ है। अब ये कह रहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होना चाहिए। भाई रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा है? तो मैंने आपको इसीलिए कहा था कि टर्मिनोलॉजी आपको जानना पड़ेगा। तो टर्मिनोलॉजी मैंने पहले बताया था आपको। तो मैंने क्या बताया था आपको कि इन्वर्टेड कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस है इसे क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। लेकिन इसी इन्वर्टेड कॉमा के बाहर एक और सेंटेंस होगा, और इस सेंटेंस के जो वर्ब होंगे उस वर्ब को हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहते हैं इसे? रिपोर्टिंग वर्ब। अब जरा समझिए कि ये कह रहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब किस में होना चाहिए? तो पास्ट टेंस में होना चाहिए। तो क्या जरा सेंटेंस देखिए कि से का सैड है, तो क्या यह वर्ब टू नहीं है? तो बिल्कुल है। तो जब सैड वर्ब टू हो गया तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब टू लग गया, तो बताइए कि यह प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस बनेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। ये तो पास्ट इंडेफिनिट अर्थात क्या, सिंपल पास्ट का सेंटेंस बनकर तैयार होगा। किसका बन के तैयार होगा? सिंपल पास्ट टेंस का। क्लियर है आप लोग को? तो जब सिंपल पास्ट का बनेगा तब चेंज ऑफ टेंस का रूल लगेगा। तो बात आती है कि मान लीजिए कि हमने कह लिया कि सिंपल पास्ट होगा, तो यह आपका यानी पास्ट टेंस में चला जाएगा, तो अब इसका रूल लगेगा। अब जरा ध्यान से समझिए, एक और सेंटेंस अब देखते हैं। ही हैड शेयर टू मी। अगर शुरू में ये दिया हो, ठीक है, शुरू में एक और सेंटेंस देते हैं, ही विल से टू यू। अब जरा सेंटेंस देखिए कि शुरू में अगर ये सेंटेंस लगा हुआ ही हैड सेड टू मी, ये सेंटेंस हो गया, और यहाँ पे ही विल सेड टू यू, तो ये तो आपका क्या हो गया? फ्यूचर वाला हो गया। तो फ्यूचर वाले से कोई मतलब नहीं है आपको, फ्यूचर से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे ही हैड सेड देखा तो इससे मतलब है, क्योंकि ये किस टेंस का है? तो पास्ट परफेक्ट अर्थात कि पास्ट टेंस का है। तो आपको एक ही बात ध्यान रखनी है कि टेंस जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला सेंटेंस है वह किस में होना चाहिए? वह किस में होना चाहिए? तो सिर्फ और सिर्फ पास्ट टेंस में होना चाहिए। जब पास्ट टेंस में होगा तब देखिए कौन सा नियमन लगेगा। पहला तो जान लिया आप लोग कि रिपोर्टिंग वर्ब किस में होना चाहिए? पास्ट टेंस में होना चाहिए। तब आप क्या बनाएंगे? समझिए जरा सा कि कहता है कि सेंटेंस जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब जब आप पास्ट में आपको मिल जाए तो क्या क्या चेंजेस आपको करना है उसे समझिए आप जरा। ठीक है, तो क्या चेंजेस करना है? तो कहता है कि उसमें उसके बाद आपको पहला चेंजेस जो करना है कि क्या करना है आपको कि पहले एस ओ एन अपॉन में
1 2 3 कर देना है। अब भाई ये क्या करना है, मतलब सीधे शब्दों में कहे तो कह रहा है कि पहले आप क्या कीजिएगा, चेंजेज ऑफ पर्सन पहले करिएगा। पहले क्या काम कीजिएगा, चेंज ऑफ पर्सन का काम पहले कीजिएगा, फर्स्ट काम। दूसरा नंबर क्या करना है कि चेंजेज ऑफ टेंस करना है। किसमें बदलाव करना है, चेंजेज ऑफ टेंस। अब भाई चेंजेज ऑफ टेंस में क्या बदलाव करना है, तो कहता है कि सेंटेंस अगर रिपोर्टेड स्पीच, ध्यान से समझिएगा, अगर रिपोर्टेड स्पीच सिंपल पास्ट में हो, ध्यान से समझिएगा, रिपोर्टेड स्पीच सिंपल प्रेजेंट में हो, ठीक है, तो इसको किस में कन्वर्ट कीजिएगा, सिंपल पास्ट में, सिंपल पास्ट में कन्वर्ट कर देना है। ये रूल कहता है पहला हमारा कि पहले क्या करना है कि पहले तो ये देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होना चाहिए, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होना चाहिए। जैसे मैंने बताया ही हैड सेड दिया हुआ है या ही सेड देता तो ये क्या होता कि यह आपका पास्ट टेंस का हो जाता। तो कह रहा है कि पहले ये देखिए कि पास्ट में है कि नहीं, तो पहले पास्ट में कन्वर्ट कीजिएगा, पास्ट देखिएगा पास्ट होगा। उसके बाद क्या कह रहा है कि आप चेंज ऑफ पर्सन कीजिएगा। चेंज ऑफ टेंस में क्या करना है कि सिंपल प्रेजेंट होगा तो सिंपल पास्ट में कन्वर्ट करना है। और क्या करना है भाई, तो और करना यही है कि अगर सैड दिया हो तो सैड को किस में कन्वर्ट कर दीजिए, टोल्ड में कन्वर्ट कर दीजिए। किस में कन्वर्ट कर दीजिए, टोल्ड में कन्वर्ट कर दीजिए। अगर इन्वर्टेड कॉमा दिया है इसमें तो इन्वर्टेड कॉमा को किस में कन्वर्ट कीजिए, इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के बदले में क्या लगाइए, डैट का यूज कीजिए। ये चार बातें हो गई, क्लियर है आपको। पहले आपको चेंज ऑफ पर्सन करना है, फिर चेंज ऑफ टेंस करना है, फिर क्या करना है कि सैड को टोल्ड में कन्वर्ट करना है, फिर इन्वर्टेड कॉमा के बदले में डैट का यूज करना है। ये इतना काम आपको करना पड़ेगा। अगर एक चीज आपको देखने को मिल जाए सिर्फ कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो ठीक है। जरा इन सभी कार्यों को करके एक बार चेंज करके देखते हैं कि यह आपका चेंज ऑफ टेंस होता कैसे है, ठीक है। चलिए जरा एक सेंटेंस को हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं ही said to me I buy a pen for you। जरा सा सेंटेंस बड़ा है, थोड़ा सा देखने से बड़ा लग रहा होगा, लेकिन बड़ा से नहीं डरिए, सेंटेंस समझने से डरिए, ठीक है, कि समझ में एक बार आना चाहिए। अगर समझ में आ गया तो सेंटेंस बिल्कुल इजी हो जाएगा, ठीक है। पहला नंबर तो काम देखिए, सीधा पहला नजर जाना चाहिए इसी पे कि सैड टू लिखा है, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है, पास्ट टेंस में है। अब जब ये चीज पता हो गया तो कंफर्म है कि रूल इसमें लगेगा। क्या लगेगा, तो पहले ही जो दिया हुआ है एकदम सेम जैसे कि वैसे उतरेगा। अब यहाँ पे सेड दिया हुआ है तो क्या कहता है 3 नंबर रूल कि सेड को किस में कन्वर्ट कर दीजिए आप, टोल्ड में। तो सेड को किस में कन्वर्ट कर देंगे, टोल्ड में। उसके बाद मी दिया हुआ है तो मी कर लेंगे। फिर आखिरी रूल क्या कहता है कि इन्वर्टेड कॉमा दिया हुआ है तो डैट का यूज कर लीजिए। तो मी के बाद हम क्या लगा लेंगे, डैट लगा लेंगे। अब क्या कहता है कि सन बट्टा 123 अर्थात कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एंड थर्ड पर्सन नो चेंजेस का रूल फॉलो होगा। तो यहाँ पे देखिए कि आई कौन सा पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग जाएगा, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जाएगा। तो बताइए आई के अकॉर्डिंग, जो आपका ही के अकॉर्डिंग आई के जगह पे क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। ये भी सब्जेक्ट है दोनों, तो ही वाले लाइन में जाते आई के सामने तो क्या मिलता है, ही मिलता, इसलिए हमने ही यूज कर लिया। अब सेंटेंस इसको देखेंगे ध्यान से कि यह सेंटेंस कौन से टेंस का है, ठीक है। तो आई बाई मतलब सब्जेक्ट के साथ वर्ब वन और उसके बाद अदर वर्ड्स लगा हुआ है, तो यह सेंटेंस कौन सा हो गया, सिंपल प्रेजेंट वाला। कौन सा हो गया, सिंपल प्रेजेंट का। और सिंपल प्रेजेंट का रूल क्या कहता है कि सिंपल प्रेजेंट का हो तो इसको कन्वर्ट किस में कीजिए, सिंपल के पास्ट वाले में। किस में कन्वर्ट कीजिए, सिंपल के पास्ट वाले में। तो सिंपल के पास्ट वाले का रूल क्या होता है कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब टू लगाइए,
सब्जेक्ट के साथ क्या लगाइए, वर्ब टू लगाइए। तो बताइए यहाँ पे बाई है तो बाई का हमें वर्ब टू लगाना पड़ेगा ना जी। तो बाई का वर्ब टू क्या हो जाएगा, तो बॉट हो जाएगा, BOUGHT, बॉट। क्लियर है आप लोग को, बॉट हो गया। उसके बाद देखना है पेन। अब ए पेन तो थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन के लिए क्या बोला था हम लोगों ने कि नो चेंज, उसमें तो कोई बदलाव होगा ही नहीं। उसके बाद क्या, फॉर्ड। उसके बाद यहाँ पे वर्ड आता है यू। हमें सेंटेंस में क्या यूज हुआ हमें कुछ न पता है, ना जानना है उसके बारे में हमें, ठीक है। यहाँ पे यू दे दिया सेकेंड पर्सन, तो सेकेंड पर्सन के लिए रूल जाएंगे हम कि सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यू यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्ट के रूप में है। तो यहाँ पे मी वाले लाइन में यू के सामने ऑब्जेक्ट क्या मिलेगा हमें, तो मी मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर, उसके बाद मी। बोलिए ये सेंटेंस क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं अगर आपको ये चीजें पता हो, आपको अगर सेंटेंस पहचानने आ जाता हो। एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा इजी लेते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। ये कहता है रोशन शेड टू यू, टू मी लिख देते हैं ज्यादा बेहतर है, टू मी आई एम योर इनेमी। ध्यान समझिएगा, कहते कि रोशन सेड टू मी, रमेश, रोशन मुझसे कहता है आई एम योर इनेमी, मैं तुम्हारा दुश्मन हूं। अब जरा ध्यान से देखिए, यहां पे क्या हो जाएगा, रोशन सेड टू मी, तो क्या हो जाएगा, रोशन यहां पे, रोशन सेड टू के बदले में क्या हो जाएगा, टोल्ड, और मी है यहाँ पे तो मी। सेड टू के बदले में क्या लगा लिया हम लोगों ने, टोल्ड। ध्यान रखिए कि सेड टू हमको पहले देखना है, अगर यहीं पे सेज वर्ड हो जाता तो फिर आपका कोई भी माई बाप नहीं उसका। उसके बाद ये रूल नहीं लगाते गलती से भी, चेंज ऑफ पार्ट आपका जो टेंस है वो इसमें यूज नहीं होता। अगर क्या हो जाता सिर्फ यहाँ पे सिर्फ सेज वर्ड हो जाता है एक तो, लेकिन यहाँ पे वर्ड दिया सेड टू, मतलब यह आपका पास्ट टेंस में चला गया। इस वर्ड का ध्यान रखिएगा, रिपोर्टिंग वर्ब का, अगर रिपोर्टिंग वर्ब ध्यान नहीं दीजिएगा तो पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, रोशन टोल्ड मी, ठीक है। फिर इन्वर्टेड कॉमा आ गया, तो इन्वर्टेड कॉमा का रूल हमारा क्या कहता है कि इसमें डैट का यूज कीजिए, किसका यूज कीजिए, डैट का यूज कीजिए। तो यहाँ पे टू मी इन्वर्टेड कॉमा के बदले में डैट, और उसके बाद पूरा सेंटेंस को ध्यान से देखना, आई एम योर इनेमी। तो यह प्रेजेंट का है, यह बात प्रेजेंट की कही जा रही है, लेकिन ये टेंस में नहीं है। आई एम योर फ्रेंड यह टेंस में नहीं है, लेकिन इसका फॉर्मेशन, इसका हेल्पिंग वर्ब जरूर टेंस के अकॉर्डिंग है। आई एम लगा हुआ है तो प्रेजेंट की चीज है, तो जो प्रेजेंट वाला होगा वह कन्वर्ट किस में होगा, तो पास्ट वाले में, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आई वर्ड दिया हुआ है, तो आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, रोशन। और रोशन के लिए आप अगर देखेंगे प्रोनाउन को तो क्या मिलेगा आपको, ही मिलेगा। तो आई को ही के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ही। अब जरा ध्यान कीजिए कि जरा ध्यान से समझिए कि आप अगर समझते होंगे कि रोशन वर्ड है तो हमने ही क्यों लिया। दरअसल क्या है कि रोशन एक नाउन है, रोशन क्या है, नाउन है, और नाउन को हम इस प्रोनाउन के साथ चेंजेज नहीं कर सकते हैं। अब दाल को चावल के साथ चेंजेज कर सकते हैं क्या, नहीं करेंगे, दाल को दाल के साथ, चावल को चावल के साथ। तो वैसे ही रोशन आपका क्या है, रोशन एक नाउन है, तो नाउन को के साथ हम प्रोनाउन का बदलाव करेंगे क्या, नहीं करेंगे। इसलिए रोशन एक थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, तो उसके बदले में हमें थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर वाला प्रोनाउन उठाना पड़ेगा। तो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर वाला प्रोनाउन हमारा कौन है, ही है। तो ही यहाँ पे हमने ले लिया रोशन के बदले में। अगर दो नाम रहता रोहन और सोहन, तो उस कंडीशन में वह थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर हो जाता, तो वहां पे ही के बजाय हम क्या ले लेते, दे ले लेते, क्या यूज करते,
दे, लेकिन यहाँ पर ही है तो ही को हम चेंज करेंगे आई के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई के बदले में ही हो जाएगा। क्लियर आप लोग को यहाँ पे। उसके बाद कह रहा है कि यहाँ पे एम वर्ड है, एम के बदले में क्या लगाइएगा आप यहाँ पे वाज लगाइएगा, यह आपका पास्ट का हो गया। और योड है तो योड क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव वर्ड है, पॉजिटिव आपका वर्ड है और वो भी क्या सेकेंड पर्सन वाला, तो सेकेंड पर्सन का पॉजिटिव वर्ड है तो सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव योड है तो मी वाले लाइन में देखेंगे पॉजिटिव वर्ड क्या मिलेगा हमें, तो पॉजिटिव वर्ड मी वाले लाइन में हमें माई मिलेगा, क्या मिलेगा माई, तो माई के यूज करेंगे। और इनेमी जो है आपका थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन मतलब आपका क्या हो गया अदर वर्ड वाला सेम उतर जाएगा इनेमी। बोलिए आसानी से सेंटेंस बना सकते हैं कि नहीं, लेकिन आपको ये चीजें पता होना चाहिए, रिपोर्टिंग वर्ड समझ में आना चाहिए। अगर रिपोर्टिंग वर्ड अगर समझ गया तो सेंटेंसेस बनाना आसान होगा। हम सभी एग्जांपल्स को तो यहाँ पे डील नहीं करा सकते हैं, लेकिन आपको इतना बता सकते हैं कि इस 2 एग्जांपल में हमने सभी प्रकार के इंपॉर्टेंट बातों को, तथ्यों को हमने शामिल कर दिया है। और ये जो रूल है आपको इसे रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको एक्सरसाइज बनाने की जरूरत है। अगर कोई भी बुक आपके पास अवेलेबल हो जिनमें नरेशन दिया हो तो उसमें आप देखकर बना सकते हैं। जितना ज्यादा एग्जांपल्स बनाएंगे, जितना ज्यादा सॉल्व करेंगे, उतना ज्यादा बेसिक चीजें आपको क्लियर होगी, और जितना ज्यादा बेसिक क्लियर होगी उतना आसानी से आप इनको आगे कर सकते हैं। आशा है फ्रेंड्स कि यह पास्ट टेंस की बातें अर्थात कि सिंपल पास्ट के कन्वर्जन, सिंपल प्रेजेंट का कन्वर्जन सिंपल पास्ट में क्लियर हो गया होगा, अर्थात चेंज ऑफ टेंस का पहला पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में इसी के अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।